केमिकल रिएक्शन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको बेसिकली स्किप कर देते हैं, तो छोटा मोटा टॉपिक है क्या आएगा इसमें, नहीं ऐसा नहीं होता है। जितने भी डायग्राम है बच्चों सारे रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखना। साथ में इनके जो कंसेप्ट है, हर डायग्राम के साथ कंसेप्ट भी आप रिवाइज कर लोगे तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपका। इसमें बात करें हम तो इसमें आपसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसको ही रोल आउट करता है ओनली। क्या पूछता है आपसे, व्हाट इज दिस, इट मीन्स हो सकता है ये डायग्राम आ जाए और आपसे लेवल करने को बोल दे, पोलिनेशन वगैरह पूछ ले, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल और बाइसेक्सुअल का एग्जांपल, साथ में फ्लावर आपको एक बार देख के जाना जरूरी है। हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो सभी? आप सब अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोगों को बोर्ड को लेकर अभी काफ़ी आपको टेंशन चल रहा होगा कि हमारे बोर्ड में क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। आई एम पवन राठौर एंड आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी फॉर क्लास 10th, ठीक है। तो हम आपकी समस्या को दूर करेंगे बच्चे। देखना आप, देखो आपके मन में एक जरूर डाउट रहता होगा कि सर इसमें से जो 10th में हमारे साइंस है, इसमें से कौन कौन से डायग्राम्स है, इक्वेशंस है, वो इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैं सारे डायग्राम्स, पूरी बायोलॉजी आपके, ठीक है, इन 10 से 12 स्लाइड्स के अंदर पूरी बायोलॉजी के डायग्राम खत्म कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस है, फ्लो चार्ट है, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ देखिए। जैसे कि हम बात करें केमिकल रिएक्शन, ठीक है, तो एक केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पर ये फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको बेसिकली स्किप कर देते हैं, तो छोटा मोटा टॉपिक है क्या आएगा इसमें, नहीं ऐसा नहीं होता है। बेसिक चीज से भी कई बार चीज आती है और वो तुम्हें नहीं आ पाती है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, सिंपली व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दोनों में मेन डिफरेंस याद रखना है, ठीक। एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो साथ में आपको क्या करना है, हर रिएक्शन का विद वन एग्जांपल, साथ में एक एग्जांपल भी आपको याद रखना है। और साथ में आपको इसमें बैलेंसिंग आना जरूरी है, ठीक है। वो बायोलॉजी में भी आती है, इसमें भी आती है, वो जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, ये बच्चों मोस्ट रिपीटेड डायग्राम है बोर्ड का, कई बार आया एग्जाम में, ठीक है। इसमें से आपको ये भी बता दूं क्या पूछा जाता है, इसमें से आपसे ओनली लेबलिंग पूछी जाती है। तो आप में इसको लेबलिंग पता होनी चाहिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो टॉपिक है ये, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो उसमें आपको याद रखना है ये अपर एपिडर्मिस है, देन ये लोअर एपिडर्मिस है, दोनों के बीच में जो आपको दिख रहे हैं ये मेसोफिल सेल्स होते हैं बच्चों। नाम नहीं दिया गया है तो ये नहीं पूछेगा मेसोफिल सेल वाला, ठीक है। आपसे ये पूछेगा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक। देन ये ग्रीन ग्रीन आपको जो डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, तो ये पूछेगा दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट है, देन ये एयर स्पेस, इतना ही आपसे पूछता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जो कि सिंपल रिएक्शन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल दैट इज फॉर्म शुगर एंड ऑक्सीजन। अगर आप बाई चांस इक्वेशन भूल जाते हो तो आप सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन लिखोगे तो भी चलेगा, आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा पक्का, ठीक है, इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप रिवर्स कर दोगे तो यही रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी याद हो गया, फोटोसिंथेसिस भी क्लियर हो गया, कितना मस्त चीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है डायग्राम, इसमें आपको याद नहीं करना, बस नोमेनक्लेचर याद रखना है इसके, और कुछ नहीं, लेवल। नेक्स्ट देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में हो, चाहे 2 मार्क्स में हो, चाहे 3 मार्क्स में हो, 4 मार्क्स में हो, पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, किसी फॉर्म में पूछ सकता है, आपको ये इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। तीनों स्टेप याद रखना है कि फूड का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस किस तरीके से होता है, ये वे भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी डायग्राम है बच्चों सारे रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखना। साथ में इनके जो कंसेप्ट है, हर डायग्राम के साथ कंसेप्ट भी आप रिवाइज कर लोगे तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें यही पूछता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, व्हेन वाटर इज एंटर पूछेगा आपसे। अगर इसमें वाटर एंटर हो रहा है, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो रही है, देन स्टोमेटा ओपन, और वाटर एग्जिट होता है, देन स्टोमेटा विल बी क्लोज। इतना ही आपसे इसमें पूछेगा, आपको यही ध्यान रखना है कब स्टोमेटा ओपन होते हैं एंड कब क्लोज होते हैं। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल सर्कुलेशन के नाम से पूछता है, लिख लो डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हो सकता है आपसे फ्लो चार्ट बनवाए, ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो सकता है आपको डायग्राम दे दे, नोमेनक्लेचर पूछे, ठीक है।
तो ये इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख के जाइएगा। इससे रिलेटेड फंक्शन ऑफ आर्टरीज, फंक्शन ऑफ वेन्स, फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन पूछ सकता है पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, पल्मोनरी आर्टरीज का क्या फंक्शन है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन का फंक्शन पूछ सकता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, रिमूव एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया, ये सब बनाने का काम करता है। यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली इसका फंक्शन होता है। ठीक, इस पार्ट का फंक्शन पूछता है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो इसमें क्या लिखना है आपको, ये क्या करता है, यहां से रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है यहां से, रीअब्जॉर्प्शन। किसका रीअब्जॉर्प्शन, जो भी सेलेक्टिवली चीज है, ठीक है, आयरन, विटामिन, मिनरल वगैरह, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक है, तो न्यूरॉन का डायग्राम आपको आना चाहिए, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो न्यूरॉन के डायग्राम में आपको याद रखना है कि जो फ्लो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें नर्व इंपल्स का फ्लो, तो नर्व इंपल्स का फ्लो सबसे पहले क्या होता है, डेंड्रॉन के पास होता है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से फिर आता है सेल बॉडी, सेल बॉडी से देन एक्सोन, और एक्सोन से आता है नर्व एंडिंग या एंड ऑफ एक्सोन। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स बोलते हैं इसे, क्या इंपल्स का कंडक्शन कहां से कहां हो रहा है, इसे बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, फ्लो पूछता है इधर, ये इसमें बात करें हम तो इसमें आपसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसको ही रोल आउट करता है ओनली। क्या पूछता है आपसे, व्हाट इज दिस, इट मींस लेबलिंग पूछता है, तो लेबलिंग क्लियर रखना। ये कैपिलरीज है, दैट इज मसल्स फाइबर, दैट इज एक्सोन, और दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पेपर में आता है, याद कर लेना। डायग्राम बनाने को बोल सकता है, फ्लो चार्ट बनाने को बोल सकता है, लेवलिंग दे सकता है, रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर इधर कोई भी स्टिमुलस की बात करें, यहां पर कोई स्टिमुलस है। ठीक, स्टिमुलस क्या हो सकता है, यहां से हम बात करें स्टिमुलस क्या हो सकता है, हीट है, जैसे यहां पर हीट इज अ स्टिमुलस दैट इज ट्रेवल वाया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से कहां जाएगा, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के पास, देन स्पाइनल कॉर्ड से आएगा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से होते हुए आपकी मसल्स में, ठीक, रेस्पॉन्स शो होगा। तो आपको याद रखना है यहां पर जो कंडक्शन हो रहा है, अगर मैं शॉर्ट तरीके से लिखूं तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये यहां पर जैसे हमने लिखा स्टिमुलस, स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर, रिसेप्टर से सिग्नल को आगे पहुंचाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से देन रिसीव करने के लिए होंगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा हमारे पास रिले न्यूरॉन, यहां पर है रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन से आगे इंफॉर्मेशन पास आउट होगा मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से किसके पास, इफेक्टर सेल के पास, और देन रेस्पॉन्स होगा अपने हाथ को पीछे की ओर करना, इफेक्ट मसल्स इन आर्म हैंड रिमूव आउट। ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग के लिए होता है ये, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म एंड व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, सिंपल सा टर्म है, लाइट की डायरेक्शन में जो पार्ट बेंडिंग करता है दैट इज पॉजिटिव रेस्पॉन्स। कैसा रेस्पॉन्स है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें बात करें दैट इज पॉजिटिव रेस्पॉन्स, दैट इज फोटोट्रोपिज्म। यहां पर बात करोगे, यहां पे जियोट्रोपिज्म की बात की, जियो, जियो मींस यहां पर जियो का मतलब क्या है, ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करता है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करेगा, और जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा वो नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करेगा। ठीक, तो दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसका मतलब यहां पर ग्रेविटी क्या है, स्टिमुलस इसने यूज किया है। ठीक है, देन फ्लावर की बात करें, ठीक है, आता रहता है व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद एग्जांपल व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, हो सकता है ये डायग्राम आ जाए और आपसे लेवल करने को बोल दे, पोलिनेशन वगैरह पूछ ले। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल, वो बाइसेक्सुअल का एग्जांपल, साथ में फ्लावर आपको एक बार देख के जाना
जरूरी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कभी भी आपसे पूरा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डिफाइन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कभी नहीं आता, ठीक है। टुकड़ों में क्वेश्चन आएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हर पॉइंट में हो सकता है आपसे पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवेरी, ऐसे कुछ भी स्टेप में डिवाइड कर। तो आपको ये डायग्राम देखना है, इनसे रिलेटेड इनके जितने भी पार्ट्स हैं इनके फंक्शंस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। देन इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन वाला हमारी बात करते हैं, ठीक है, XX एंड XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि पूछा जाता है, आपको याद रखना ही है, ठीक। इसमें एक और टॉपिक आता है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, एक होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपके टॉपिक है, उसको एक बार आप रीड करके जरूर जाइएगा। और लास्ट टॉपिक है अपना, या लास्ट डायग्राम है जो कि फूड चेन और फूड वेब्स है, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक 10% रूल है फ्लो ऑफ एनर्जी का, 10% रूल फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक, ये रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एनर्जी का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर, इट मींस प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर, कभी भी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की ओर नहीं होता है। तो ये रूल याद रखिएगा, 10% रूल, कि अगर प्रोड्यूसर के पास फॉर एग्जांपल 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो इसके आगे वाले के पास 10% यहां से लॉस होगा, ठीक है, सॉरी 10% ही ट्रांसफर होगा, तो कितना बचेगा यहां पर 100 किलो जूल एनर्जी बचेगा, इस तरह से आता है, ठीक। तो न्यूमेरिकल भी बन सकता है। और फूड चेन की बात करें तो फूड चेन का डेफिनेशन, फूड चेन फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है, हो सकता है आपको डायग्राम बना के दे दे कि कितने स्टेप की फूड चेन है, आइसोलेट कीजिए, तो आपको देख के ही पता करना पड़ेगा। तो फूड चेन के बारे में पढ़ के जाइए और फूड वेब के बारे में। तो इसमें बच्चों सारे डायग्राम आ गए, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको करना क्या है, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड इनके इर्द गिर्द जो भी चीजें आती है वो एक बार आपको देखनी है, ठीक है, आपके ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है। अगर आपको बच्चों इसमें से कुछ भी डाउट लगता है, फर्दर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के टाइप कर दीजिएगा, मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम आपको पता होगा कितनी तारीख को है, 25 फरवरी को है, ठीक है, 17 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, और 25 तारीख को आपका साइंस का पेपर है, ठीक है। तो आपको गैप मिलेगा बीच में, ठीक है, आई थिंक 2 दिन का गैप मिलेगा, तो आप उसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ठीक है। आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़ो, नई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उतना काफी, बस उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो और कुछ नहीं करना, और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, एग्जाम आराम से देना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ठीक। 25 फरवरी आपसे फिर वहीं मिलूंगा मैं वापस अगेन, ओके बच्चों, थैंक यू।